जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इंपीरियल चोलास के बारे में। तो ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री की वन शॉट सीरीज चल रही है, ठीक है, जो कि हमारे सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। तो अगर आप लोगों ने पहली जो हमारी वन शॉट सीरीज़ के पूरे 10 लेक्चर्स हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने कवर नहीं करे हैं तो आप चैनल पर जाकर कवर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले इंपीरियल चोलास की अगर हम देखें कि टाइमलाइन क्या थी, तो 9th सेंचुरी एडी का टाइम था, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इनका जो सिंबल था, एम्बलम था, वो था टाइगर। तो इन्हें चोला मंडलम भी बोला जाता था। ठीक है, और कहा जाता था कि बिटवीन पेन्नार और जो वेलार रिवर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर थे जो इंपीरियल चोलास का एक तरह से राज था। तो इनके जो फाउंडर है, ठीक है, उनका नाम था विजयलया चोला। कैपिटल थी इनकी तंजौर, ठीक है, जिसको थांजावुर भी बोलते हैं। तो ये दोनों पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, मेन पोर्ट की अगर बात करोगे तो कावेरी पट्टनम, ठीक है, जो कि पुहार। बाकी अल्टरनेट कैपिटल भी ये लोग इसे मानते थे। तो एक रूलर आते हैं एलारा, ठीक है, जिन्होंने कनक्वर किया था श्रीलंका को। ठीक है, कब? 2nd सेंचुरी बीसी में। और अगर हम यहाँ पर फेमस रूलर की बात करें तो हमारे पास आते हैं करिकाल, ठीक है, जिन्होंने सिटी ऑफ पुहार एक तरह से बनाई थी। ठीक है, बाकी इन्होंने हराया था जो कि पांड्या हो गए या फिर चेर हो गए बैटल ऑफ वेणी में। तो आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ वेणी में किसे हराया था और कौन उस टाइम पे जो रूलर थे, ठीक है, जिन्होंने हराया था इन लोगों को। इन्होंने बाकी नेवी को मेंटेन कर रखा था प्रॉपर तरीके से। और ये नॉर्थ ईस्ट पड़ते थे जो पांड्या किंगडम था। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपने कि श्रीलंका को एक तरह से कनकर करने वाले भी चोलास थे। ठीक है, बाकी जो मलाया है उसे इन्वेड करने वाले भी चोलास थे। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट एक तरह से इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो फाउंडर थे विजयलया चोला। इन्होंने विजयलया टैंक भी बनवाया था और एक टेम्पल बनाया था, निशुम भासुदिनी टेम्पल। कहाँ पे? तंजावुर में, तंजौर में, फॉर दुर्गा। बाकी इन्होंने तंजौर को कैप्चर कर रखा था मोटारैयर से, ठीक है, 815 एडी में। इनके बेटे थे आदित्य, ठीक है, जिन्होंने एनेक्स किया था टोंडाई मंडलम को। प्लस उन्होंने डिफीट किया था, हराया था अपराजित, जो कि पल्लव किंग थे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे सीरीज में नहीं बता रखा है, यहाँ पे ये बता रखा है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो दूसरे आते हैं हमारे पास प्रांतक फर्स्ट। तो एक राष्ट्रकूट किंग थे, ठीक है, कृष्ण थर्ड। ठीक है, बैटल ऑफ तक्कोलम होता है, तो वहाँ पे वो राष्ट्रकूट जो किंग है वो हरा देते हैं प्रांतक को। तो इन्होंने विमान प्रोवाइड किया था फॉर द फेमस, जो कि नटराज टेम्पल बना रखा है चिदम्बरम में, ठीक है, विद गोल्डन रूफ के साथ। तो इम्पॉर्टेंट है। बाकी दो हमें फेमस जो इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, कौन सी? उत्तिरामिरूर इंस्क्रिप्शन। तो इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो वहाँ पे बाकी जो विलेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बता रखा है। ठीक है, 30 ईयर्स का गैप पड़ता है। उसके बाद जो राजा फर्स्ट होते हैं वो सुप्रीमेसी गेन करते हैं 30 ईयर्स के गैप के बाद। तो राजा जो वन है, ठीक है, फर्स्ट है, 985 से 1014 सी के बीच का टाइम था जब उन्होंने रूल किया था। तो ये कंटेम्प्रेरी थे महमूद ऑफ गजनी के। इन्होंने जो चेर हो गए, पांड्या हो गए, ठीक है, उनको हराया था। बाकी इन्होंने इनकरेज किया था जो सैलिंदर रूलर थे, ठीक है, श्री विजया, ताकि वो एक तरह से बिल्ड कर सकें बुद्धिस्ट विहार। कहाँ पे? नागपट्टनम पे। ठीक है, बाकी उस विहार का नाम क्या था? चूड़ामणि विहार रखा गया था। तो इसको आप सिर्फ पढ़ना ही है, ठीक है, याद नहीं करना है, एक बार आपने गो थ्रू हो जाना है। दूसरा, बाकी सुप्रीमेसी ऑफ नेवी इनके टाइम पे ज़्यादा थी। ठीक है, फिर आते हैं राजेंद्र, जो कि बेटे थे राजा फर्स्ट के। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो इन्होंने टाइटल लिया था गंगई कोंडा चोला का। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कुलुथुंग, जिन्होंने टाइटल लिया था संगम तविर्त चोलन का। ठीक है, ये फेमस थे, इन्होंने टोल्स को अबॉलिश किया था इसलिए, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो कुछ हमारे पास यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज दे रखी हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो लैंड गिफ्ट करी जाती थी टेम्पल्स को, उन्हें एक तो देवदान बोलते थे, बाकी तिरुमत्त कुनी। और जो लैंड गिफ्ट की जाती थी ब्राह्मण्स को, उसे बोलते थे ब्रह्मदया। ठीक है, जैन इंस्टीट्यूशंस को जो डोनेट करी जाती थी पलिछंदमम। फिर आती है एक वेलन वे गई, जो कि लैंड होती थी नॉन ब्राह्मण पेजेंट प्रोप्राइटर्स के लिए। तो ये आपका पूछ सकते हैं।
बाकी अगर चोला आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें तो द्रविडियन स्टाइल था, जिसे साउथ इंडियन स्टाइल बोला जाता है। मेन मटेरियल देखोगे तो ग्रेनाइट मिलेगा। ठीक है, टेम्पल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, आपको याद करने ये, जैसे कि विमान क्या होता था, टावर होता था। अब मेन जो सैंक्टम होता था, जो मेन श्राइन जहाँ पे डीटी रखे होते थे, तो उनके ऊपर जो टावर होता था उसे विमान बोलते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, बृहदेश्वरा 66 मीटर का हाई विमान था वहाँ पे, तो आपको याद करना है कि 66 मीटर का था। फिर आता है एक चीज़ जो कि गर्भगीरा, जहाँ पर जो मेन डीटी रखी जाती थी, मेन श्राइन की बात हो रही है। ठीक है, उसके ऊपर विमान। ठीक है, फिर आता है मंडप, जो कि पिल्लर्ड हॉल होता था फॉर गैदरिंग, ऐसे बना रखा होता है, ये जैसे पिल्लर हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बना रखा है जैसे। फिर एक आता है नंदी मंडप, जो कि पेविलियन विद लार्ज स्टैचू ऑफ नंदी बुल। तो एक और चीज़ है यहाँ पे गोपुराम, जो कि गेटवे टावर होता था। फिर प्रकार, जो कि एनक्लोज्ड वॉल। तो इसमें से आपको एक तो विमान याद करना है, ठीक है, गर्भ बगीरा और मंडप। तो आप इस इमेज से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम पे जो भी टेम्पल बना रखी थी, ठीक है, उनकी जो एक तरह से स्ट्रक्चर था वो कैसा होता था। ठीक है, बस देखना ही है। ठीक है, ये याद नहीं करना है आपने कि क्या क्या चीज़ें थी जो यहाँ पे बता रखी हैं, विमान, गर्भगीरा, मंडप, ये सारी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बता दी हैं। बाकी यहाँ पे हम बात करेंगे जो मेजर चोला टेम्पल रहे थे। ठीक है, द्रविडियन स्टाइल था क्योंकि साउथ इंडियन स्टाइल था। पहला आता है बृहदेश्वरा टेम्पल। ठीक है, जो बनाया कहाँ पर गया है, तंजौर में, थंजावुर में। किसने बनाया था, राजा राजा चोला फर्स्ट ने। ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। तो मेनली अगर आप देखोगे जो टेम्पल्स थे वो सभी लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड थे। ठीक है, मेनली। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बृहदेश्वरा टेम्पल। और ये फेमस था मैसिव विमान के लिए, टावर। ठीक है, जैसे कि 65 मीटर हाई लिखा है, कई जगह आपको 66 मीटर भी मिलेगा। ठीक है, ग्रेनाइट से बना रखा था। दूसरा आता है गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल, अरियूलर डिस्ट्रिक्ट में, और ये बना रखा था राजेंद्र चोला फर्स्ट ने, जो कि बेटे थे राजा राजा फर्स्ट के, और ये भी लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड था। अभी हमारे पास आता है नेक्स्ट ऐरावतेश्वरा टेम्पल। ठीक है, दारासुरम नियर कुंभाकोनम में पड़ता है। किसने बनाया था, राजा राजा चोला सेकंड ने। लॉर्ड शिवा को है, जिन्हें ऐरावतेश्वर बोलते थे। स्टोन कार्विंग से बना रखा है, डिज़ाइन लाइक चैरियट। तो ये आपको याद रखना है कि चैरियट की तरह डिज़ाइन जो किया गया है वो कौन सा टेम्पल है, तो वो है ऐरावतेश्वर। और ये भी पार्ट है यूनेस्को ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का। तो एक हमारे पास जगह आती है भीला स्वामिन। तो ये टेम्पल टाउन था। ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन करना है, ड्यूरिंग द चोला एम्पायर। अभी ये कहाँ पे पड़ता है, एमपी में। बाकी नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्फेश्वरर टेम्पल। ठीक है, किसने बनाया था, ये कोलुथुंग चोला थर्ड ने, जो कि लेटर चोलाज में आते हैं। ये भी शिवा को ही डेडिकेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास विजयलया चोलेश्वरम। ये बनाया गया था विजयलया चोला के द्वारा। ठीक है, फाउंडर थे जो। ये ब्रिक और स्टोन कंस्ट्रक्शन के बारे में था, और ये अर्लीस्ट माना जाता है जो टेम्पल बना रखा था, और ये भी लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड था। तो अभी हमारे पास आते हैं शिवा एज नटराज, मतलब लॉर्ड ऑफ डांस। ठीक है, नट का मतलब होता है डांस, और राजा किंग। ठीक है, नटराजा लॉर्ड ऑफ डांस, और ये रिप्रेजेंट करते थे क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन को। ठीक है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक यहाँ पे यूज़ कर रखी थी, और ब्रॉन्ज से बना रखे हैं। ठीक है, पैट्रोनेज की बात करें तो अंडर राजा राजा फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट के अंडर पैट्रन किया गया था। अभी का प्लेस अगर बताया जाए तो चिदम्बरम नटराज टेम्पल है, जहाँ पे मेन श्राइन रखे गए हैं। ठीक है, या फिर थिलाई नटराज टेम्पल भी बोलते हैं। तो आपको याद करना है, एक तो ब्रोंज से बना रखा है, प्लेस कौन सा है, ठीक है, और नटराज का मीनिंग क्या है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती है, ठीक है, वो क्या होती है, तो आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है। ठीक है, कैसे जो एक तरह से स्टैचू है वो बनाए जाते थे। ठीक है, आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी होती थी। ठीक है, रॉयल ट्रूप्स होती थी, रेजिमेंट्स होती थी। तो ये इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये याद कर लेना है कि बे ऑफ बंगाल, ठीक है, कुछ टाइम के लिए चोला लेक के रूप में रही थी। बाकी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो मंडलम होते थे प्रोविंसेस। ठीक है, वालानाडु डिस्ट्रिक्ट होते थे। ठीक है, जो कि अंडर परियानत्तर के होते थे। फिर नाडुज की बात करें तो ग्रुप ऑफ विलेजेस अंडर नातर, और विलेजेस को और बोलते थे। ठीक है, टाउन्स नागरम, जो कि अंडर नागरत्तर होते थे।
तो आपको ये सारे याद करने हैं, ठीक है। टाउन्स किसके अंडर होते थे, क्या बोला जाता था, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। बाकी अगर हम विलेजेस की बात करें और बोलते थे तो 30 वार्ड्स होते थे, तो क्वालिफिकेशन रखी जाती थी कि वार्ड मेंबर बनने की। तो इसको पढ़ना है, समझना है, ठीक है, रट्टे नहीं लगाने हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर रखी है कि जो ऑनरशिप थी एटलीस्ट 1/4 वैली ऑफ लैंड उसके पास होनी चाहिए, उसका अपना घर होना चाहिए, अबव 30 हो और बिलो 70 हो। तो इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। वेदा की नॉलेज होनी चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन भी करते थे, नीचे से पढ़ते हैं, हु स्टोलन द प्रॉपर्टी, जिसने किसी की प्रॉपर्टी छीनी हो, किसी ने कोई पाप किया हो, या फिर अपने जो अकाउंट्स है, जो भी उनके डॉक्यूमेंट वगैरह रहे होंगे, उनको सबमिट करवाने में वो फेल हो गए हों। बाकी जो मेंबर रह चुका हो कमेटी का 3 साल के लिए, पास्ट 3 साल के लिए, तो वो भी नहीं बन सकता। अच्छा सिस्टम था, ठीक है ये भी। तो कोडावोलाई सिस्टम होता था, नेम्स होते थे एलिजिबल पर्सन के, वो पाम लीफ पे लिखे जाते थे और इन्हें आगे 6 वरियम्स में डिवाइड किया जाता था, ठीक है। फिर सोशो इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो देवदासी सिस्टम, डांसिंग गर्ल, तो इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आपने सुना भी होगा ना देवदासी सिस्टम के बारे में। तो आपको याद रखना है कि इंपीरियल चोलास के टाइम पे ही ज़्यादातर वो इमर्ज हुआ था। बाकी एक वीविंग इंडस्ट्री थी, कहाँ पे, कांची में, तो ये आपको याद करना है। तो बाकी इन लोगों के कमर्शियल कॉन्टैक्ट थे सुमात्रा, जावा, अरेबिया, चाइना के साथ, ठीक है। ये हॉर्सेस इंपोर्ट करते थे अरेबिया से। इंस्क्रिप्शंस डिवाइड कर रखी थी इनटू कास्ट, ठीक है, वारनगई और एदंगई में। तो यहाँ पे याद क्या करना है, ये 2 पहले याद करने हैं और ये जो आखिरी के हैं, ठीक है। वेती टैक्स फोर्स्ड लेबर होती थी, कादम्मई होती थी लैंड रेवेन्यू, तो ये याद करना है। कि अगर हम बात करें एजुकेशन और लिटरेचर की, ठीक है, डेवलपमेंट तमिल लिटरेचर की पता है हमें, क्योंकि उस टाइम पे संगम एज चल रही थी। कॉलेज एग्जिस्टेंस के बारे में मिला है, कहाँ पे, एक इंस्क्रिप्शन मिली है एट एनईरम, ठीक है। एक और हमारे पास पॉइंट दे रखा है, लैंड डोनेटेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स, उसे शाल भोग बोलते थे, तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो आप लोगों की खुद की श्रद्धा रहेगी, आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। जो मेन था वो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ ही जो हमारा इंपीरियल चोलास का जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।